जय जवान। मैं जवान न्यूज़ के साथ ममता बिल। आप देख रहे हैं जवान न्यूज़। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को झालावाड़ जिले में आदिवासी भील समाज के द्वारा झालावाड़ में बैठक समारोह व रैली निकालकर राणा पुंजा भील जयंती मनाई गई, जहां पर आदिवासी समाज और आदिवासी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय भील विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नीलाल भील, लालीबाई भील, जिला अध्यक्ष संजय भील, प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार कटारा, प्रांतीय उपाध्यक्ष रामगोपाल सांखला, BTTS प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप भील, राकेश भील और आदिवासी समाज के कोटा जिला अध्यक्ष राजेंद्र भील, प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम जी भील, राजेश जी दलोदिया, राजेश जी बड़ोदिया, कई समाज बंधु उपस्थित रहे। सभी ने राणा पुंजा भील के सिद्धांत पर चलने की प्रेरणा ली और आदिवासी समाज का विकास कैसे हो इसके बारे में निर्णय लिया। जय जवान, जय आदिवासी, जय भील। मैं जवान के साथ भी आप देख रहे हैं। आज राणा पुंजा भील की जयंती है जो आदिवासी लोग मना रहे हैं, लेकिन राणा पुंजा के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं जो हमें आदिवासी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। राणा पुंजा तो हकीकत में राणा पुंजा भील का जन्म कहाँ हुआ था? कहीं भी हुआ, राणा पुंजा जी का जन्म कहीं भी हुआ हो, भील थे, आदिवासी थे। और जो लोग करे ना कि राणा पुंजा सोलंकी राजपूत थे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। राणा पुंजा भील थे, ओरिजिनल भील थे। और मैं तो यहाँ तक करता हूँ कि महाराणा प्रताप भी भील आदिवासी थे। सच बात है। ये लोग बाग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, अपनी अपनी यूनिटी बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भील समाज एक हो चुका है, भील समाज जाग भी चुका है। आदिवासी की बात करने वाले, आदिवासी की बात करने वाले सब बंदे तैयार हैं, खड़े हो गए। और अब इन लोगों को इस बात का एहसास हो, क्योंकि हमारा इतिहास जो था ना, आदिवासियों का जो इतिहास था, उसको धीरे धीरे ये लोग सामंतवादी लोग और अंधविश्वास के दायरे में लाके खत्म कर देना चाहते थे। पर धीरे धीरे ये सब जाग चुके, आदिवासी जाग चुका है। पिछले इतने सालों से हम सो रहे थे, आदिवासी आज जाग गया है। हमारा इतिहास हमने खोजना चालू कर दिया है। महापुरुष हमने खोजे हैं, हमारे महापुरुष भी हैं, वीर योद्धा भी हैं समाज। जो पानरवा में एक राजपूत परिवार रहता है, लेकिन वो राणा पुंजा भील का अपन को वंशज बताते हैं कि मैं राणा पुंजा भील का वंशज हूँ और अपने आप को राजपूत कहता है। नहीं तो वह जो भी कहता हो, गोत्र व्यवस्था सभी समाज में होती है। भीलों में भी है, राजपूत में भी है, हरिजन में भी है और किसी अन्य समाज में भी है। सोलंकी आपको हर जगह मिल जाएंगे, चौहान आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो दावत किस आधार पर किया जा रहा है? किस आधार पर किया जा रहा है कि वो हमारा भाई है या हमारा पुत्र है या हमारे वंश का है? ऐसे तो नहीं कह। हरिजन समाज के अंदर भी है, यही गोत्र हरिजन समाज के अंदर है। भी दावा करेंगे कि ये तो हमारा है। तो ऐसा दावा करने से ये नहीं है। पहले बात तो आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि आदिवासियों से ही निकली हुई सारी जातियां हैं। मात्र 5% ही दूसरे हैं, बाकी
सब हमारे हैं, हमारा खून है आदिवासी, सारे आदिवासियों के ही खून है। अब वह धीरे धीरे फिल्टर होता गया, आदमी चेंज होता गया, आपके परिवार में से 2 डॉक्टर बन गए और दो मजदूर रह गए और मजदूर को बाइकाट कर दिया और वह दूसरे पाले में जाके बैठ गए। इस तरीके से धीरे धीरे ये क्या है कि एक जाति जैसे जैसे संपन्न होती गई, जैसे जैसे अच्छा कार्यक्रम करने लग गए तो वो लोग निकल के चले गए और जो आदमी वहाँ के वहीं रह गया तो वह उसको जो है उस श्रेणी में डाल दिया। जबकि हमारा क्राइटेरिया डिसाइड है, आदिवासियों को क्राइटेरिया डिसाइड है। आज मीणा समाज अपने आप को आदिवासी मानते हैं, उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे वो लोग। हमारा आदिवासियों का क्राइटेरिया है, हम अलग थलग रहते हैं, हमारा बोली संस्कृति हमारी अलग है, हम खेतों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। इस तरीके की हमारे साथ 5 क्राइटेरिया दे रखा है आदिवासियों का, तो उसमें मीणा समाज नहीं आ रहा। अब मीणा समाज संपन्न है, जागीरदार है, पटेल है, बाकी ठीक है वो यूनिटी में है तो शासन प्रशासन उनके हाथ में है। और हमारा भी समाज आज यूनिटी में होने वाला है और हम दिखा देंगे 2, 4, 5 साल के अंदर तो मीणा से मुकाबला करने वाला एक आदिवासी भील समाज ये बात। इसलिए भील समाज राणा पूंजा जी जो हमारे पूर्वज थे उनकी जयंती मना रहे हैं, पूर्णिया जी की जयंती मनाते हैं और बिरसा मुंडा जी की मनाते हैं, टंकिया जी की मनाते हैं और धीरे धीरे हम सब धीरे धीरे उस लाइन पे आ गए। और हम तो पीछे आने वाली पीढ़ी जो है चलाते चलो जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। दूसरी बात यहाँ पे प्रताजी का जो मामला है, प्रताजी ठाकुर वो भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जननायक रहे हैं और उनका दर्द है, भील समाज में दर्द है इस बात की है कि उनकी एक ऐसी जगह पे प्रतिमा लगाई जाए शासन प्रशासन के द्वारा भी, और अगर वो नहीं लगाएंगे तो समाज वाले तो लगाएंगे। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट की जो जमीन है वो एयरपोर्ट की जमीन भी भील समाज की ही जमीन है। जो रेवेन्यू बोर्ड जो करा है वो रेवेन्यू बोर्ड ये करा है कि वो जो एयरपोर्ट बन रहा है वह रेवेन्यू बोर्ड के हिसाब से आदिवासी भील समाज की जमीन है। तो जब भील समाज की जमीन को अधिग्रहण किया गया है तो भील समाज की जमीन पे प्रताजी ठाकुर का नाम से वो एयरपोर्ट होना चाहिए। प्रताजी ठाकुर जो प्रताजी भील है हमारा, तो प्रताजी भील के नाम से वो एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, ताकि ये जो मनोवादी लोग हैं जो इस तरीके का षड्यंत्र कारीगर है वो दूसरा नाम रखना चाह रहे हैं अपने उनका दीनदयाल उपाध्याय। कौन है दीनदयाल उपाध्याय? जानते नहीं कौन है दीनदयाल? जिनकी जमीन है, जिनकी सारा सब कुछ है तो उनके नाम से होना चाहिए। तो प्रताजी ठाकुर या प्रताजी भील हमारे समाज के आदिवासी भील समाज के जननायक थे, उनके नाम से का नामांकन होना चाहिए। सर एक बात का और जवाब दें आप, क्या आदिवासी मीणाओं को आदिवासी मानते हैं आप? देखो मेरी बात मान लीजिए आप, तो आपके पीछे आदिवासी भील समाज के पीछे वो से समाज और समुदाय ये सोच के लग रहे हैं कि आदिवासी भील समाज सो रहा है और इस समुदाय को तितर-बितर करने के लिए या इनका फायदा, इनका हक अधिकार लेने के लिए हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले तो मीणा समाज इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो आप वो करें वो वजह नहीं करें। इसके अलावा भी आज के समय में बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं तो इसमें इन्वॉल्व होकर और वो अपने आप को जनजाति कोटे में आना चाह रहे हैं ताकि हमारा फायदा वो ले सके। बिना लगाओ या मीणा लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसका मुकाबला करेंगे और हमारा भील समाज मुकाबला करने के लिए तैयार है। आने वाली पीढ़ी तैयार हो गई, युवा साथी तैयार हो गए, चलो आगे बढ़ो। मीणा से भी हम मुकाबला करके हम हमारा और अधिकार लें। चलो उन्होंने बताया कि राणा पूंजा भील ही थे और ये बात हकीकत है कि राणा पूंजा भील ही थे, क्योंकि आज तक ना तो राजपूतों ने राणा पूंजा भील की मूर्ति लगाई है और उन्हें तोड़ने का काम किया है लेकिन लगाने का भी काम नहीं किया है। तो राणा पूंजा हकीकत में भील ही थे। अगर राणा पूंजा भील की जहाँ मूर्ति टूटती है वहाँ ना तो कोई अन्य समाज ना राजपूत आंदोलन नहीं करता है, वहाँ सिर्फ आदिवासी ही आंदोलन करता है। तो ये बात साबित है कि राणा पूंजा भील जो थे वो भील ही थे। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय समाज।